दोस्तों जय हिंद। 15 नवंबर 2024 को ऑल इंडिया एईसी वेटरन्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मैं छपरा बिहार में पहुंचा तो वहां का जो रेलवे स्टेशन था छपरा, वहां पर पहुंचने के बाद में जब मैंने देखा छपरा रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर स्टेशन है और छपरा का अपना ऐतिहासिक महत्व है। इस शहर ने कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। मौर्य काल और गुप्त काल का यहाँ पर स्पष्ट रूप से छाप दिखाई देती है। यहाँ से हम सारण अकेडमी में पहुँचे, वहाँ बच्चों के साथ में इंटरेक्शन किया, उनके कैरियर और वृक्षारोपण के महत्व को वहाँ पर बताया। इसके बाद वहाँ से हम पहुँचे मध्य विद्यालय रामपुर खोराम जो आंचल मंदोरा सारण में पड़ता है। तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के जो मुख्य अध्यापक हेड मास्टर जो कि संजय कुमार शर्मा जी हैं, उन्होंने सभी वेटरन्स का स्वागत किया और बच्चों ने वंदे मातरम के नारे लगाए और तालियां बजा करके सभी का स्वागत किया। दोस्तों इसके बाद मुख्य अध्यापक श्रीमान संजय कुमार शर्मा ने आमोद जी जो कि प्रिंसिपल थे सारण अकेडमी के, उनको अध्यक्ष बनाया आज के कार्यक्रम के लिए और सभी जो अध्यापक और अध्यापिकाएं थी वो सभी वहां पर बैठे हुए थे। बच्चे सामने ये कालीन के ऊपर को उनको बैठाया गया था और बच्चे सभी ये कुछ देख रहे थे। और इस अवसर पर सबसे पहले जो एईसी एसोसिएशन के पदाधिकारी थे उनको फूल मालाएं पहना करके सम्मानित किया गया। साथ में ही एईसी वेटरन्स अपने साथ कुछ पटके लेकर गए थे और राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या से एक प्रसाद लेकर के आए थे और भगवान श्री राम का एक चित्र लेकर के वहाँ पर आए थे। तो जो रामवीर सिंह साहब हैं उन्होंने पटका पहना करके मुख्य अध्यापक श्रीमान संजय कुमार शर्मा को और ये साथ में ही राम की एक छोटी सी प्रतिमा उनको दी और प्रसाद का एक पैकेट उनको दिया, सभी बच्चों को दिया गया। और बच्चों द्वारा जो पटके लेकर के आए थे वेटरन्स, उन्होंने सभी जो महिला अध्यापिकाएं थी उनको ये पटके पहनाए गए, सबको सम्मानित किया गया। ये जो बच्चियाँ हैं ये सभी इन महिलाओं को यानी कि जो अध्यापिकाएं हैं इनको ये पटके पहनाकर सम्मान दे रही थी ऑल इंडिया एईसी एसोसिएशन की ओर से। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर ये कार्यक्रम चल ही रहा था और बच्चे टकटकी लगा कर इसको देख रहे थे, तालियां बजा करके सभी का स्वागत कर रहे थे। श्रीमान रामवीर सिंह जी जो वहाँ के पीटीआई सर थे उनको भी पटका पहना करके सम्मानित किया। और इसी क्रम में जो यहाँ पर ये वृक्ष रखे जो पौधे रखे हुए थे, विभिन्न पौधे थे विभिन्न प्रकार के, वे यहाँ सजा कर रखे हुए थे और इन सब पौधों को बच्चों को देना था। और यहाँ पर जो वेटरन्स के बैठने की व्यवस्था की गई थी, सभी यहाँ पर बैठे हुए थे और ये सभी आपस में डिस्कशन कर रहे थे। प्रसाद का वितरण हो रहा था, जो अयोध्या से लेकर के यहाँ पर प्रसाद आए थे सब बच्चों को दिया गया और जो यहाँ पर स्टाफ के सदस्य थे सबको प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर तिवारी साहब ने यहाँ बच्चों के साथ में इंटरेक्शन किया और बच्चों को वृक्षारोपण के बारे में बताया, पर्यावरण के बारे में बताया तथा कैरियर के लिए भी बताया। और इसके बाद में पौधों का वितरण किया गया। जो विद्यार्थी जी थे उन्होंने आंवले के पौधे एक बच्ची को दे करके उनसे कहा कि इनको किस प्रकार से लगाना है, वो उनको बताया। और इसके बाद में पूरे स्टाफ ने और एईसी वेटरन्स ने सभी बच्चों को ये पौधे जो हैं उपहार स्वरूप दिए और उनको कहा कि ये आप अपने दादा दादी या बड़ों के साथ मिलकर के उनके द्वारा एक अच्छा गड्ढा खोद करके, गहरा गड्ढा, उसमें खाद पानी डाल करके ठीक से इन पौधों को लगाएं ताकि ये फलदार वृक्ष जो है बड़े हों और आप इनके फल चख सकें। दोस्तों इस अवसर पर फ़ोटो भी खींचे गए, बच्चे बड़े ही खुश थे और उन्होंने इन पौधों को लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे और इन पौधों को लगाएंगे। इस प्रकार की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वे अपने कॉलेज में, अपने आसपास की कोई ऐसी संस्था है वहाँ पर सभी को इस प्रकार से पौधों का वितरण करें। एक एक पौधा भी अगर एक व्यक्ति लगाएगा, एक बच्चा लगाएगा किसी यादगार के रूप में, तो ये बहुत ही पुण्य का काम होगा, हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा
और ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बढ़ेगी। दोस्तों ये प्राइमरी स्कूल था, यहाँ पर सभी सुख सुविधाएं थी, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको बनाया गया था। ये सरकारी स्कूल बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन था। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि हम पर्यावरण के बारे में जागरूक हो। यहीं पर हमने भोजन किया जो बिहार का प्रसिद्ध भोजन है, चूड़ा, दही और सब्जी। इसमें चीनी का भी सेवन किया गया और ये खाना बहुत स्वादिष्ट था। और खान पान करने के बाद में ऑल इंडिया एसी वेटरन्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी यहाँ से प्रस्थान करने को तैयार थे, क्योंकि शाम के वक्त ट्रेन पकड़ करके वापस उनको दिल्ली वापस जाना था। यहाँ पर सभी आपस में बातचीत कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करें और आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लें, पौधे लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।